क्वेश्चन है आपके सामने, द वेव्स एसोसिएटेड विद ए मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड ए मूविंग प्रोटॉन हैव द सेम वेवलेंथ लैम्डा, इट इंप्लाइज दैट दे हैव द सेम। तो क्वेश्चन आपके सामने है, तो सबसे पहली बात है कि आपको देखना यह कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। वेव्स, वेवलेंथ एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो एंगुलर मोमेंटम, तो कहीं ना कहीं डी ब्रोगली का जिक्र मेरे दिमाग में आ रहा है। डी ब्रोगली फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन एम वी, या इसको कह सकते हैं एच अपॉन पी भी हम कह सकते हैं। तो फिलहाल मैं लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन पी का इस्तेमाल करूंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है जी, और सेम वेवलेंथ दोनों की, यानी जो लैम्डा है वो क्या है, दोनों की सेम है। ये लैम्डा है, ये भी लैम्डा है। तो इसका क्या मतलब है, उनका दोनों का क्या सेम है। तो अब देखिएगा दोनों का लैम्डा सेम है। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 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 की बात करूँ और यहाँ पर प्रोटॉन के लिए अलग से बनाओ फॉर्मूला, प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करूँ, तो एक बात अब देखते ये है इनमें क्या क्या चीज़ सेम है। क्या दोनों का वेवलेंथ सेम है? बिल्कुल जी, ये दोनों सेम है। अच्छा, प्लांक कांस्टेंट दोनों का सेम होगा ही होगा। क्यों सेम होगा दोनों का? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट की 6.6 × 10⁻34 होता है। अच्छा, ये दोनों चीज़ इक्वल है तो बचा कौन? मोमेंटम तो अपना आप इक्वल होगा, सीधी सी बात है। मैं कहूँ ये 3 है, ये 18 है, ये x है, ये 3 है, ये 18 है, ये y है। अरे भाई साहब, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 18/3 6 आएगी, और यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी? 18/, वो भी तो 6 ही आएगी। तो कुल मिला के ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो मोमेंटम भी इक्वल होगा। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मोमेंटम इज योर राइट आंसर। तो अगर वेवलेंथ इक्वल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो प्लांक कांस्टेंट तो इक्वल ऑलरेडी होगा ही होगा, तो मोमेंटम भी इक्वल होगा बाय द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाता है।